हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट इंग्लिश क्लब। और आज मैं आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड लेके आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें एक गॉड के प्रति एक अनशेकेबल फेथ है, वो दर्शाया गया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं स्टोरी के बारे में। या चैप्टर के बारे में जानने से पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। जी.एल. फ्लुएंट इसके ऑथर हैं। ग्रेगोर लोपेज फ्लुएंट, जो कि एक मैक्सिकन नोवेलिस्ट हैं, पोएट और जर्नलिस्ट भी हैं। इनका जन्म 17 नवंबर 1895 में वेराक्रूज, मैक्सिको में हुआ और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1966 मैक्सिको सिटी में हुई। इन्होंने मूवीज़ भी कई लिखी हैं, जिसमें एल इंडियो एक फेमस मूवी है। ये क्रॉनिकलर्स ऑफ द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन की एक लीडिंग पार्ट थे। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का, देखते हैं। ये स्टोरी लेटर टू गॉड जो कि जी.एल. फ्लुएंट ने लिखी है, वो एक आइडिया है, एक बिलीफ है, उसी के रिवॉल्व होती है एंड जिसको कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, बिकॉज ये फेथ गॉड के प्रति फेथ है, कोई इंसान के प्रति नहीं। सो नोबडी कैन अराइज क्वेश्चन हियर। ये स्टोरी लैटिन अमेरिकन कंट्री में सेट हुई है और इसका मेन कैरेक्टर लैंचो है, जो कि फार्मर है। यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट का मतलब मुख्य पात्र होता है। मुख्य पात्र वो होता है जिसके इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी घूमती है, और लैंचो यहाँ का मुख्य पात्र है, जो कि एक लेटर गॉड को लिखता है, इस उम्मीद से कि गॉड उसे जरूर हेल्प करेंगे और उसकी जो क्रॉप है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, उसको फिर से क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली, हालांकि उसकी विश जो होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन पार्शियली होती है, पूरी तरीके से नहीं होती, क्योंकि वो हेल्प गॉड ने नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने की होती है। लेकिन सच्चाई ना जानते हुए लैंचो ये सोचता है कि उन लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं जो कि गॉड ने भेजे थे। वो उनके प्रति अनग्रेटफुल होता है और उन्हें डिसऑनेस्ट डिक्लेयर करता है। यही एक स्टोरी है और अब हम चलते हैं, इसकी समरी देखते हैं। स्टोरी जैसा कि आप जानते हैं जी.एल. फ्लुएंट के द्वारा डिपिक्ट की गई है, जिसमें एक अनवेवरिंग फेथ है फार्मर का अपनी गॉड के प्रति। और ये स्टोरी वहीं से प्रारंभ होती है। लैंचो जो कि फार्मर है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेन शावर होने से उसकी फील्ड, जो कॉर्न की फील्ड है, बहुत अच्छे से नरिश हो जाए और उसे खूब सारा पैसा मिल जाए, जिससे कि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसा कि हर साल उसे उसकी जो फील्ड है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देती है। इसी इतना यकीन है कि इस बार भी यही होगा। बट टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल डिड हैपन, जैसा कि वो उम्मीद करता है रेनफॉल होती है, लेकिन वो रेनफॉल सून ही हिल स्टॉर्म में तब्दील हो जाती है और उसकी सारी क्रॉप फील्ड बर्बाद हो जाती है। द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिलीज सर्वाइवल। अब ये जो डैमेज हुआ है वो पूरी फैमिली के लिए एक सर्वाइवल है, क्योंकि दे हैव टू डिप्राइव फ्रॉम द फूड होल ईयर एंड अब वो अपनी लाइवलीहुड को कैसे सफर करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। ऑल्दो डिसहार्टेंड द फैमिली हैड रोबस्ट बिलीफ इन द अलमाइटी, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान में इंसान को बहुत ही भरोसा होता है, चाहे वो जितना ही टूट जाए। उसी प्रकार लैंचो और उसकी फैमिली को भी एक ऐसा ही फेथ भगवान पर था। उसे लगता था भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लैंचो एक हार्ड वर्किंग पर्सन था और रात दिन काम करता था, साथ ही साथ वो लिखना पढ़ना भी जानता था। एंड ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड
फॉर एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन। उसने सोचा कि मैं अपनी सिचुएशन को बताऊंगा और उनसे हेल्प मांगूंगा तो वो डेफिनेटली उसकी हेल्प करेंगे। Then he went to town to post his letter। वो गॉड को लेटर एड्रेस करते हुए लिखता है और उसे पोस्ट ऑफिस पोस्ट भी करने जाता है। And the letter on being noticed by the postmaster। तभी वहाँ पर वो लेटर जब डिलीवर होने के लिए जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि ये लेटर एक पोस्ट मास्टर के हाथ में होता है। वो फर्स्टली तो उस पर अम्यूजमेंट करता है, नेक्स्ट लेकिन बाद में जब पढ़ने के बाद उसे वो मोटिवेट होता है एंड ही रिजॉल्व टू हेल्प हिम फॉर नॉट शेकिंग हिज बिलीफ टू द गॉड एंड टू मेकिंग हिज बिलीफ इंटैक्ट। तभी वो अपनी सैलरी से और कुछ पैसे अपनी कलीग से कलेक्ट करके उन्हें विलिंगली कंट्रीब्यूट करता है एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो लोग केवल 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाते हैं और वो पैसा वो एक एनवलप में करके एक रिप्लाई के रूप में गॉड वाली एड्रेस पर भेज देते हैं। जब लैंचो को ये लेटर मिलता है वो शॉक्ड नहीं होता क्योंकि वो उसे पूरा यकीन होता है कि उसका रिप्लाई जरूर आएगा, बट इसके बावजूद ही गेट्स एंग्री। अब वो नाराज हो जाता है ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड एज ही टोल्ड फॉर 100 पेसोस टू गॉड। जैसे कि वो 100 पेसोस डिमांड करता है लेकिन उसे केवल 70 पैसों ही मिलते हैं। इस बात से वो नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है गॉड तो गलती कर ही नहीं सकते और उसे डिसअपॉइंट भी नहीं कर सकते। ये जरूर से इन पोस्ट मास्टर्स का काम होगा जिन्होंने उसमें से पैसे निकाल लिए हैं और उन्हें वो एक बंच ऑफ क्रुक्स डिक्लेयर करता है, डिसऑनेस्ट डिक्लेयर करता है। सो यही एक आर्मी है यहाँ पर कि जो लोग उसकी मदद करते हैं उस पर ही संदेह किया जाता है। एंड फिर से वो गॉड को लेटर लिखता है और ये कहता है कि अब किसी जो पैसे भेजिएगा वो डायरेक्ट मुझे भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ पर सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप अच्छे से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।